नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पहले रायता फैलाओ और फिर उसे समेटने में लग जाओ। पहले जमकर कीचड़ उछालो, फिर ऐसी मक्खनबाजी करो कि अच्छे से अच्छा चमचा भी शर्मसार हो जाए। कुछ इसी दौर से गुजर रही है आजकल शिवसेना। पहले खुद ही कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोला और लिखा, और अब जब सत्ता हाथ से खिसकने के संकेत मिलने लगे तो उद्धव ठाकरे के तोते उड़ गए। आनंद फानन में नौटी संजय राउत को फिर से उनके काम पर लगाया गया। वैसे तो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर जब से ईडी का शिकंजा कसा है तब से संजय राउत कोप भवन में चले गए हैं। आजकल तो ना उनके उखाड़ देने वाले ट्वीट दिखते हैं, ना शायराना अंदाज वाले ट्वीट नजर आते हैं, लेकिन मालिक के हुक्म पर उन्होंने तुरंत अपना दुख भुलाकर मोर्चा संभाल लिया। सत्ता जाने का डर बड़े बड़ों के होश उड़ा देता है। फिर शिवसेना क्या चीज है? उसे तो मुख्यमंत्री पद भी बड़ी बैसाखियों के सहारे मिला है। ऐसे में डर से कांपी शिवसेना के भोंपू संजय राउत ने अपने घरेलू अखबार सामना में कांग्रेस आलाकमान की चापलूसी का ऐसा समा बांधा कि चमचे पानी भरते नजर आए। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता भी शर्म से लाल हुए जा रहे हैं। जी हां, रातों रात शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत के सुर पूरी तरह से बदल गए। बड़बोले संजय राउत ने सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर दी है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत तो ये राग पिछले कई दिन से अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अलाप रहे थे। बस मौके की नजाकत को देखते हुए संजय राउत ने भी उसी चौके पर छक्का लगा दिया। बदले हुए तेवरों में अब शिवसेना को सोनिया गांधी देश की बहुत ही ताकतवर महिला नेता नजर आ रही है, और इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार से मांग की है कि उन्हें हर हाल में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। गजब का गेम प्लान है शिवसेना का। मजेदार तो यह है कि शिवसेना के इस तरह के यू टर्न ने उसकी बेहद करीबी एनसीपी को भी चारों खाने चित कर दिया है। जिस एनसीपी के साथ शिवसेना अपनी भविष्य की राजनीति संवारने के चक्कर में है, जिस एनसीपी के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर चुकी है, जिस एनसीपी के साथ मिलकर मराठा अस्मिता के नाम पर वो एक मजबूत गठबंधन बनाने की फिराक में है, जिस एनसीपी के साथ मराठा कार्ड के चलते औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग शिवसेना ने सामने रख दी है, उसी एनसीपी को शिवसेना ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के चक्कर में गच्चा दे दिया। क्या शिवसेना को पता नहीं कि एनसीपी पार्टी कैसे वजूद में आई, किस मुद्दे पर उसके अस्तित्व की नींव रखी गई? 2004 में जब सोनिया गांधी यूपीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में थी, तब सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे पर ही तो बवाल मचाने के बाद शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। मराठा अस्मिता और किसी विदेशी के प्रधानमंत्री बनने के विरोध में ही तो शरद पवार ने कांग्रेस को अलविदा कहा था। शरद पवार, जिनकी गिनती खुद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी, यूपीए की जीत के बाद वो खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अब सवाल तो ये है कि सत्ता के लिए कांग्रेस को पटाने के चक्कर में शिवसेना ने एनसीपी से भी पंगा ले लिया है। शिवसेना की सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की मांग क्या शरद पवार के गले उतर पाएगी? कहां तो शिवसेना को अपने मुखपत्र के जरिए मराठा अस्मिता के प्रतीक शरद पवार को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठानी चाहिए थी, और कहां वो शरद पवार की विरोधी सोनिया गांधी को भारत रत्न दिलाने के चक्कर में पड़ गई। कंफ्यूजन और सत्ता के लालच में शिवसेना एक के बाद एक गलती करती चली आ रही है। उसने एनसीपी को फॉर ग्रांटेड ही ले लिया है, और अब उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ने वाली है। वैसे रडारलेस जहाज का जो हाल होता है ना, वही हाल इस वक्त शिवसेना का भी है। उद्धव ठाकरे के कुर्सी प्रेम के चलते ही शिवसेना बिना दिमाग लगाए जहां से लात पड़ रही है उसी तरफ घूम जाती है। शिवसेना के भस्मासुर संजय राउत की मानसिक हालत तो देखिए। सोनिया गांधी की शान में कसीदे पढ़ने से पहले उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि अभी हाल ही में उन्होंने इसी सामना में शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की वकालत की थी। तब उन्हें यही सोनिया गांधी, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन है, वो कमजोर नजर आ रही थी। उनका नेतृत्व कमजोर लग रहा था। उनकी अगुवाई में विपक्षी एकता खटाई में पड़ती नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि सोनिया गांधी विपक्ष की अगुवाई करने के काबिल ही नहीं है। यहां तक लिखा था कि पूरे विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम रही है।
ऐसे में ये ऐलान तक किया गया था कि सोनिया गांधी को हटाकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने का अगर कोई प्रस्ताव आता है तो शिवसेना उसका जोर शोर से समर्थन करेगी। यही नहीं, इसी सामना में शरद पवार के 80वें जन्मदिन पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का इंटरव्यू भी छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में शरद पवार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ये सब कुछ शिवसेना के घरेलू अखबार सामना में ही संजय राउत ने ही लिखा था। अब शरद पवार की बजाय सोनिया गांधी को भारत रत्न दिए जाने की वकालत करके शिवसेना क्या साबित करना चाहती है? गौरतलब है कि शिवसेना को अगर किसी को भारत रत्न दिए जाने की वकालत करनी ही है तो विशाल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न दिलाने की मांग शिवसेना क्यों नहीं करती? लेकिन सत्ता की चाहत ने शिवसेना को थाली का बैंगन बना दिया है। सत्ता के लिए उसी सोनिया गांधी और शरद पवार के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिनका विरोध करते करते ही शिवसेना के संस्थापक पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। हैरानी तो इस बात की है कि शिवसेना ने सत्ता के लिए ना सिर्फ अपनी पार्टी की विचारधारा से समझौता किया, बल्कि ये तक भुला दिया कि शिवसेना की राजनीतिक दुकान इन पार्टियों के विरोध से ही अब तक चलती आ रही है। पूजनीय बाला साहब ठाकरे के इन दोनों नेताओं को लेकर क्या विचार थे, आज की तारीख में ये ना संजय राउत को याद है, ना बाला साहब ठाकरे के साहबजादे उद्धव ठाकरे को याद है। अपने एक इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा होगा कि भारत को वापस अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस को एक कैंसर तक कहा था। अब सोचिए, बाला साहब ठाकरे के साहबजादे उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को अपने सत्ता लोभ में कितना नीचे गिरा दिया है। जिन लोगों को शिवसेना के संस्थापक देखना तक नहीं चाहते थे, आज उन्हीं की बैसाखी का सहारा लेकर उनका बेटा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। चलिए, इतना ही होता तब भी बात समझ में आ सकती थी, लेकिन जिस तरह से शिवसेना का मुखपत्र सामना में देश के सर्वोच्च सम्मान के लिए सोनिया गांधी की पैरवी की जा रही है, क्या वो बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं है? शिवसेना के लिए जिन बाला साहब ठाकरे के बोल पत्थर की लकीर हुआ करते थे, वो पार्टी आज सत्ता के लोभ में कांग्रेस और एनसीपी के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार रहती है। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जिस एनसीपी के साथ शिवसेना मराठा कार्ड खेलने की फिराक में है, उस पार्टी के मुखिया शरद पवार पर बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जिस शख्स ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी, हम उससे कैसे हाथ मिला सकते हैं? कम से कम मैं तो ये नहीं कर सकता। सोचिए, उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले उसी शरद पवार के पैर छुए थे, जिनसे बाला साहब ठाकरे कभी हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे। और अब शिवसेना उन्हीं शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है। नौटी संजय की कलम तो वैसे भी कमाल है। कांग्रेस प्रेम में वो इस कदर लीन थे कि चापलूसी की सारी हदें लांघ गए। सोनिया सोनिया करते करते उन्हें राहुल गांधी पर भी बेशुमार प्यार आ गया। उनकी शान में तो संजय राउत बस जमीन पर बिछते चले गए। 4 दिन पहले राहुल उन्हें कमजोर नेता दिख रहे थे और अब वो लिख रहे हैं कि मोदी सरकार को राहुल गांधी से डर लगता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि जैसे बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है, ठीक वैसे ही कांग्रेस के पास भी राहुल गांधी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, और इसमें बुराई भी क्या है। एक तीर से उन्होंने 2 निशाने साध लिए, बीजेपी को भी लपेट लिया और कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों पर मरहम भी लगा दिया। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके संजय राउत दरअसल अच्छी तरह से समझते हैं कि राहुल गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट मंडराने लगेगा। शिवसेना को पता है कि राहुल गांधी शिवसेना के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के पक्ष में कभी नहीं थे। वो तो शरद पवार ने जैसे तैसे सोनिया गांधी को राजी कर लिया था, लेकिन शिवसेना को लेकर राहुल गांधी का रुख पूरी तरह साफ है। याद है ना, वीर सावरकर को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि वो वीर सावरकर की तरह झूठ नहीं बोलते और ना ही माफी मांगेंगे। ऐसे में शिवसेना को लेकर राहुल की सोच जानने के लिए उनका ये बयान ही काफी है। शिवसेना को भी पता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में जितने भी नेता शिवसेना पर निशाना साधने में लगे हुए हैं, वो सब राहुल गांधी के करीबी ही हैं। यूपी चेयरपर्सन का मुद्दा हो, शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक का मुद्दा हो, कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ का मसला हो,
एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी पर हमले का मसला हो, फिर औरंगाबाद का नाम संभाजी महाराज नगर रखने का मसला हो, राहुल गांधी के करीबी संजय निरुपम ने हमेशा शिवसेना को सभी मुद्दों पर टारगेट किया है। उन्होंने तो शिवसेना को सबसे भ्रष्ट पार्टी भी कह दिया है। और तो और अभी हाल ही में मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय ने भी सोनिया गांधी को उद्धव ठाकरे सरकार के कामकाज करने के तौर तरीकों पर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना और एनसीपी एक साजिश के तहत कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि विश्व बंधु राय संजय निरुपम के बहुत करीबी हैं। ऐसे में मराठा कार्ड खेलने में लगी शिवसेना ने कांग्रेस को सच में कमजोर ही मान लिया था। उद्धव ठाकरे भूल गए थे कि उनकी कुर्सी की तीसरी टांग कांग्रेस ही है। औरंगाबाद के मसले पर कांग्रेस के विरोध पर उद्धव ठाकरे ने बड़े तीखे तेवर दिखाते हुए जवाब दिया था कि औरंगजेब कोई धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं था। बस यही बयान कांग्रेस और शिवसेना के बीच लगी आग में घी का काम कर गया। कांग्रेस ने साफ कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही काम करें उद्धव ठाकरे। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर 36 का आंकड़ा और कांग्रेस में जल्द होने वाली राहुल गांधी की ताजपोशी, दोनों ने शिवसेना के होश ठिकाने लगा दिए हैं। अब शिवसेना को कांग्रेस से डर लग रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने ईडी के शिकंजे में फंसे संजय राउत को तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में लगा दिया और सामना में लिखा ये आर्टिकल उसी की बानगी है। पर अब लाख टके का सवाल तो यह है कि सोनिया गांधी की इतनी तारीफ वाले इस आर्टिकल पर एनसीपी चीफ शरद पवार कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या उनकी पार्टी भी सत्ता के लोभ में दूसरी शिवसेना साबित होगी, या फिर शरद पवार को याद है कि उन्होंने कांग्रेस से किनारा क्यों किया था। शिवसेना तो अपनी पार्टी की विरासत और विचारधारा दोनों से भटक गई है। कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसी सेकुलर पार्टियों के समर्थन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उद्धव ठाकरे दरअसल बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लेकिन इस राजनीतिक फायदे के चक्कर में उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान अपनी पिछले 30 साल की सारी कमाई गंवा दी। लेकिन शायद अब उन्हें हिंदुत्व और मराठा अस्मिता की याद सताने लगी है। तभी तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी महाराज नगर रखने की मांग बड़ी चालाकी से उन्होंने उठाई थी। फिर औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम संभाजी महाराज एयरपोर्ट करने की चिट्ठी केंद्र सरकार को लिख डाली। लेकिन इस कवायद के चलते जब सरकार पर खतरा मंडराया तो सारी अकल ठिकाने आ गई। अब तो सत्ता के लिए इधर जाऊं या उधर जाऊं के चक्कर में शिवसेना सही मायने में कहीं की नहीं रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।